हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमी डीसी। कैसे हो बच्चों सब? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा है सबका। री नीट कैसा गया बच्चों सबका? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार री नीट में बायो का पेपर बहुत ही इजी था। बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पर क्वेश्चन ओवरऑल बहुत ही इजी था बच्चों। 360 में ऑलमोस्ट सबका 340 के अबव आना चाहिए, इतना इजी पेपर है इस बार। पर फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ही टफ है, उतना ही टफ था बच्चों। पर उसके लिए टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड होने की वजह से कम ही जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 550 प्लस माइनस 10 होने वाला है, और स्टेट वाइज जो कट ऑफ होता है वो उससे भी थोड़ा सा 20 to 30 मार्क्स क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो जो बच्चों का एटलीस्ट 530-40 भी आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराना, ठीक है, होने का चांस है। और उदास मत होना, ठीक है। पर जिसका बच्चों अभी 300-400 मार्क्स आया है, उनके बायो को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल पे पूरे साल ऐसे हर एक लेक्चर का वीडियो अपलोड होगा। ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हम लोग लिख लिख के पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। पर जो बच्चे क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर को, उसके लिए आज ये वीडियो है जहाँ पे हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है बच्चों। और कंप्लीटली अगर पढ़ना है वो तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ही, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था कि 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए केल्विन साइकिल कितना राउंड चलेगा, ठीक है बच्चों। उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आज ही थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो कैसा क्या क्या सब लोग रेडी हो बच्चों? तो चलो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। क्विकली रिवीजन के लिए है, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है बच्चों? फोटो का मतलब है लाइट, ठीक है बच्चों। सिंथेसिस का मतलब है टू मेक फूड। तो बेसिकली ये हायर प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है बच्चों। पर ये हायर प्लांट्स में और कौन कौन है? हायर प्लांट्स तो है ही, उसके साथ और कौन होता है बच्चों? यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स होते हैं हायर प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, क्योंकि यूग्लिना में भी क्या होता है? हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे? ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड सनलाइट को किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों? केमिकल एनर्जी में, और बनाते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। अब इन्हीं एटीपी एंड एनएडीपीएच से प्लांट क्या बनाते हैं? आगे आगे इन्वायरमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर लेते हैं सॉइल से, उसकी मदद से बनाते हैं बच्चों ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, बेसिकली लीव्स में होता है, उसके साथ ग्रीन सारे स्टेम में भी होता है, उसके साथ जो सेपल होता है बच्चों फ्लावर का, उसी पे भी क्या होगा बच्चों? उसी पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहां पे भी होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। वहां पे भी क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। ये अर्थ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो भी फोटो ऑटोट्रॉफ है वो खाना बनाते हैं, एंड उसी खाने के ऊपर डिपेंड करके पूरे हेटेरोट्रॉफ जिंदा है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो ये सबको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना ऐसे बांट रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं बच्चों प्लांट्स, ठीक है। उसके साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बच्चों। ये जो हम लोग सांस लेते हैं, उसके लिए हम लोगों को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। जिंदा रहने का ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में CO2 O2 का क्या करते हैं? रेशियो को भी मेंटेन करके रखते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर उस एनर्जी को तो हम लोग ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम लोग तो ऐसे धूप नहीं है कि बाहर धूप में जाके खड़े हो जाएंगे और एनर्जी बना लेंगे, नहीं, ये प्लांट ही सर्व कर सकता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं बच्चों? सपोर्ट करते हैं फूड चेन को, एंड प्लांट खुद के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिक प्रोसेस डेफिनेशन क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में ये
कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बेसिक एक जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, दैट इज 6CO2, सबको पता है। उसके साथ लगते हैं बच्चों 12H2O, ठीक है। अब उसमें लगता है सनलाइट एंड चाहिए होता है बच्चों क्लोरोफिल, ठीक है। उसकी मदद से क्या बनाते हैं बच्चों, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल उसके साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकालते हैं एंड 6H2O रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इक्वेशन है, ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब होता कहाँ पे है बच्चों, होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में। याद करो बच्चों, पढ़े थे क्लास 11 में, क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट एंड मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा पार्ट। ये स्ट्रोमा पार्ट है, ठीक है, और ये सारे मेम्ब्रेनस पार्ट है। देखो ये थाइलाकॉइड स्टैक करके ग्राना बना दिया, ऐसे 2 थाइलाकॉइड का कनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट ग्राना, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली। तो ये पूरा पोर्शन क्या है बच्चों, ये पूरा पोर्शन है मेम्ब्रेनस, जहाँ पे होता है बच्चों लाइट रिएक्शन। और ये जो सारे मैट्रिक्स पार्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली एंजाइम प्रेजेंट होता है और वहाँ पे होता है बच्चों डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली मेम्ब्रेनस पार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन एंड ग्राना स्ट्रोमा करते हैं डार्क रिएक्शन। तो क्लियर डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। ऑब्वियसली ये लाइट डिपेंडेंट होगा बच्चों, इसी में सनलाइट का रिक्वायरमेंट है, तो सनलाइट को इसी में ही प्लांट क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं उसको। उससे क्या बनाते हैं बच्चों, ATP एंड NADPH। एंड उसके साथ साथ ये एक और इंसिडेंट होता है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और हिल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट। मेनली देखो यहाँ पे बोला है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्राना में होता है, पर ग्राना में जो होता है बच्चों दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें PS1 PS2 दोनों ही पार्ट लेते हैं। तो थाइलाकॉइड में बेसिकली क्या होता है, एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड रीजन। तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कंडीशन में है। ये वाला जो रीजन है दैट इज एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों फोटो सिस्टम 2 एंड जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है दैट इज ये वाला रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम 1। तो ये नॉन साइक्लिक में दोनों ही फोटो सिस्टम पार्ट लेते हैं, इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। पर साइक्लिक बेसिकली होता है बच्चों स्ट्रोमा लैमेली पे, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्ट लेते हैं PS1 फोटो सिस्टम 1, PS2 प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो कैसे चल रहा है बच्चों, इसके साथ साथ हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी समझ लेंगे। तो ये बेसिकली चलता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, नॉन साइक्लिक वाला। स्टार्ट होता है बच्चों फोटो सिस्टम 2 से, एज यू कैन सी फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जैसे ही लाइट आता है को कितना वेवलेंथ होना चाहिए, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे ही आएगा इसके रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए, वो फोटो एक्साइटेड हो जाएगा एंड उसके सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, दैट इज नोन एज थियोफाइटीन। क्या नाम है बच्चों इसका, थियोफाइटीन। अब थियोफाइटीन उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, प्लास्टोक्विनोन को। अब प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये प्रोटॉन कैरियर है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटॉन कैरियर क्यों है बच्चों, क्योंकि ये PQ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसके साथ यहाँ से लेते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन लेके PQH2 बनाते हैं, फिर से PQH2 से इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास एंड प्रोटॉन अंदर चले आते हैं, ठीक है। प्रोटॉन को देखो अंदर करा दिया थाइलाकॉइड के ल्यूमेन पे। अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, कौन आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बोले मुझे रुकना नहीं है, मुझे पहुंचना है, जिसको मेरी जरूरत है, तो वो आगे साइटोक्रोम B6F से चला जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास। वहां से वो अल्टीमेटली चला जाता है किसके पास बच्चों, फोटो सिस्टम 1 के पास। क्यों फोटो सिस्टम 1 उसको रख लेते हैं, क्योंकि लाइट जैसे ही 700 नैनोमीटर आया था तो उस टाइम पे इसके रिएक्शन सेंटर में से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है बच्चों। यहाँ से भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया FD के पास, ठीक है। फिर रिडॉक्सिन वहां से जाता है NADP रिडक्टेज के पास, जहाँ पे बनते हैं NADPH, ठीक है। तो ये जो NADPH रिडक्टेज प्रेजेंट है, ये
थोड़ा-सा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड बेसिकली कौन से साइड पे प्रेज़ेंट होगा बच्चों? ये बेसिकली प्रेज़ेंट होगा स्ट्रोमा के साइड पे। तो अब होता क्या है बच्चों देखो, इसका इलेक्ट्रॉन देखो फिर से एक बार समझ लो, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास परमानेंटली, ठीक है? अब ये खाली है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, अब ये खाली है, ठीक है? तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में होता है बच्चों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वाटर की स्प्लिटिंग, जिससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन तो सिंपल डिफ्यूजन से रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन ल्यूमेन में पड़े रहेगा, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, तो ये वाटर स्प्लिट होकर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसको, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसको। तो देखो इसके पास से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, ठीक है? कोई किसी के पास वापस फिर से नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब अब देखेंगे कैसे एटीपी बनता है बच्चों। तो अब देखो इसके साथ रिलेटेड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी समझते हैं बच्चों, क्योंकि अभी तक फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी कहाँ पे बना नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कैसे होता है उसके लिए 3 रीजन होता है बच्चों। क्या 3 रीजन है? देखो एक होता है ये जो PQH2 है बच्चों, ये PQH2 क्या करते हैं अंदर H प्लस को बढ़ा रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है उसकी वजह से H प्लस घट रहे हैं क्योंकि वो बाहर से लेके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड रीजन क्या है बच्चों? सेकंड रीजन यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है ल्यूमेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है H प्लस अंदर पे बढ़ रहे हैं, ठीक है? थर्ड रीजन क्या है बच्चों? थर्ड रीजन बाहर कैसे कम हो रहा है उसके लिए रीजन है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये NADP रिडक्टेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? स्ट्रोमा साइड पे, और स्ट्रोमा साइड पे ये NADP प्लस इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ प्रोटॉन लेके NADPH बनाते हैं, तो प्रोटॉन बेसिकली इधर से खाली हो रहा है, तो अंदर भर रहे हैं और बाहर खाली हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है ग्रेडियंट बन रहा है। उसको ब्रेक करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ATP सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है? उसमें 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है बच्चों? ऐसे F0 F1। F0 क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन है, और F1 पार्ट जिसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ग्रेडियंट ब्रेक होता है, ग्रेडियंट ब्रेक कैसे होगा? ये F0 पार्ट ऐसे चैनल का काम करेगा जिसके अंदर से H प्लस आयन बाहर आएगा, ठीक है? तो ग्रेडियंट ब्रेक होगा, तो उसमें ये F1 पार्ट में और हेड पार्ट में जो मोटर प्रेजेंट है वो ऑन हो जाता है, बेसिकली एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो मोटर बाहर से लेते हैं ADP एंड फॉस्फेट, उसको घुमा के क्या बनाते हैं बच्चों? ATP बनाते हैं। कौन से साइड पे बना रहे हैं बच्चों? ये स्ट्रोमा के साइड पे बना रहे हैं। ये NADPH कहाँ पे बन रहे हैं? ये भी बेसिकली स्ट्रोमा साइड पे बन रहे हैं बच्चों। तो स्ट्रोमा साइड पे अब ये फोटो की एनर्जी से सारे केमिकल एनर्जी बन के रेडी हो गया है, जिससे आगे डार्क रिएक्शन होगा। साइक्लिक में कहा क्या होता है बच्चों? साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है बच्चों, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है बच्चों देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 1, ठीक है? उसमें जैसे लाइट है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये फोटो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, हो गया फिर ऑक्सीजन के पास, वहां से साइटोक्रोम B6 है, वहां से प्लास्टोसायनिन, वहां से अच्छा प्लास्टोक्विनोन, ठीक है? वहां से फिर से किसके पास चला गया बच्चों? फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक है? और इसके बीच में ही देखो ये H प्लस बाहर जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो H प्लस बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या बन रहे हैं? ATP बन रहे हैं, पर इसमें ATP बनता है, पर यहाँ पे क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है? नहीं होता है। इसमें क्या ऑक्सीजन बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। इसमें क्या NADPH बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। समझ में आया साइक्लिक नॉन साइक्लिक का डिफरेंस? ठीक है, यहाँ पे देखो साइक्लिक में दोनों साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1, नॉन साइक्लिक में दोनों प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बैक करके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे ATP NADPH ऑक्सीजन तीनों प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है। समझ में आया ये चीज? ओके, तो चलो बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को बोला जाता है केल्विन रिएक्शन, या फिर इसको बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोला जाता है। मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किए थे फ्लोरेला में
क्या यूज करके बच्चों, कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करके यूज किए थे, ठीक है, डिस्कवर किए थे। ये बेसिकली जो C3 पाथवे है, इसको C3 पाथवे भी बोला जाता है, ये स्ट्रोमा पे चलता है। तो ये बेसिकली इसको डार्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पर लाइट के प्रोडक्ट के ऊपर ये बेसिकली डिपेंडेंट रहता है। तो डार्क रिएक्शन, केल्विन रिएक्शन में होता क्या है, 3 स्टेप है बच्चों, मोटा मोटा 3 स्टेप। कार्बन रिएक्शन, फिर क्या है, रिडक्शन, एंड लास्ट में क्या है, रीजनरेशन। तो कार्बन फिक्सेशन मतलब ये ऐसे CO2 ले एंड उसको कौन ले लेता है बच्चों, RuBP, ठीक है। जो 5 कार्बन होता है, एक कार्बन लेके क्या बनाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड जो बेसिकली अनस्टेबल है, वो तुरंत स्प्लिट होके क्या बनाते हैं बच्चों, 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया, 2-3 कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं, इससे आगे दैट इज PGA बनते हैं। इससे आगे क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज बनते हैं। तो देखो बच्चों, हर साइकिल में एंड हर बार क्या होता है बच्चों, ये RuBP का रीजेनरेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब 5 कार्बन से स्टार्ट हुआ, एक कार्बन आया, 6 कार्बन 2-3 कार्बन में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक कार्बन को ऐसे रखा और 5 कार्बन फिर से वापस चला गया, किसको लेने के लिए, वापस CO2 को लेने के लिए। यही बेसिकली 3 स्टेप है बच्चों। तो पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, जिसमें एक एंजाइम लगता है, दैट इज रूबिस्को। कौन सा एंजाइम लगता है बच्चों, रूबिस्को एंजाइम लगता है, ठीक है। अब ये जो रिडक्शन होता है बच्चों, रिडक्शन में क्या होता है, देखो, रिडक्शन में हर स्टेप में, हर साइकिल में 2 ATP 2 NADPH लगता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक कार्बन आ गया, फिर से ये रिजेनरेशन में और एक ATP को यूज करता है, तो टोटल बेसिकली एक साइकिल में 3 ATP एंड 2 NADPH यूज होता है। पर इसमें तो एक ही करके कार्बन यहाँ पे रह जा रहा है ना। तो एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनाने के लिए ये साइकिल कितना बार चलेगा बच्चों, 6 बार चलेगा, 6 साइकिल होगा, तब जाके क्या बना गया बच्चों, एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था इस बार नीट में, 3 ग्लूकोज बनने के लिए कितना बार साइकिल चलेगा बच्चों, 18 साइकिल चलेगा। अब अगर क्वेश्चन में पूछता कि 18 साइकिल में टोटल कितना ATP लग रहा है, 18 × 3 कर देना है। अगर बोला है क्वेश्चन में कि NADPH कितना लगता है, तो 18 ऐसे 2 कर देना है। समझ में आया, तो 6 टर्म में एक ग्लूकोज बनेगा। उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें ऐसे यूज होगा ना, क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसमें यूज होगा 18 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है बच्चों। तो ये है एक समरी। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब देखो पढ़ने जा रहे हैं C4 पाथवे। क्या है बच्चों, हर प्लांट्स में C3 पाथवे नहीं होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जहाँ पे अलग ही एनाटॉमी देखने को मिलता है, वहाँ पे अलग ही साइकिल चलते हैं, दैट इज नोन एज C4 पाथवे। C4 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है बच्चों, इसीलिए C4 पाथवे है। केल्विन में क्या है, 3 कार्बन जो कंपाउंड है, दैट इज 3 PGA, वो है फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पे 4 कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो क्या ये C4 पाथवे C3 पाथवे होता है, हाँ, C4 में भी C3 होता है। यहाँ पे 2 बार क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलेशन होता है, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शुगर केन, मेज, ठीक है, शॉर्गम, इसमें ये होता है, ओके। अब इसमें कौन सा एनाटॉमी देखने को मिलता है बच्चों, स्पेशल एनाटॉमी, क्रांस एनाटॉमी। तो सबसे अंदर है वस्कुलर बंडल, उसके बाहर एक मोटे मोटे कंपैक्टली अरेंज सेल का लेयर है, दैट इज नोन एज बंडल शीट सेल। उसके बाहर है मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल में बेसिकली क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, फर्स्ट राउंड वाला, ठीक है। कौन एक्सेप्ट करता है, पेप एक्सेप्ट करता है, बनाते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड। अब ये 4 कार्बन एसिड मेसोफिल सेल से जाते हैं बंडल शेप सेल में, तो प्लाज्मोडेस्माटा वहां पे फिर से ये डीकार्बोक्सिलेशन करके बनाते हैं बच्चों 3 कार्बन कंपाउंड एंड CO2। अब वो CO2 क्या करते हैं बच्चों, CO2 ये जो मेसोफिल बंडल शेप सेल है उसके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट है, वहां पे फिर से ये कौन सा साइकिल चलाते हैं, वहां पे फिर से ये CO2 केल्विन साइकिल
साइकिल चलाते हैं एंड जो 3 कार्बन एसिड है, ठीक है, वो वापस बाइंडर सेल से मेसोफिल सेल में चला आता है। क्यों चला आएगा बच्चों? क्योंकि उसको आगे फिर से CO2 को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, समझ में आया? तो मेसोफिल सेल में एक चीज याद रखोगे, मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है, वहां पे होता है पेप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों? पेप्टेज। एंड ये जो बाइंडर सेल है बच्चों, यहाँ पे होता है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है, ये चकमा देने के लिए है कि रूबिस्को एंजाइम के पास हर टाइम पे CO2 ही रहे, O2 को आने नहीं देना है, फोटो रेस्पिरेशन रोकना है, इसी वजह से ऐसा मैकेनिज्म होता है। तो ये जो सारे C4 प्लांट्स है, जहाँ पे C4 वहां पे होता है, ये हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में होता है। क्यों ये हाईली एफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। समझ में आया ये चीज? ओके। अब देखो बच्चों, आप पढ़ने जा रहे हैं कि ये मैम ने फोटो रेस्पिरेशन क्या बोल दिया, इसको बोला जाता है सीटो साइकिल भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रूबिस्को का दो एक्टिविटी दिखाई देता है बच्चों, कार्बोक्सिजेनेस एंड ऑक्सीजेनेस। तो ऑक्सीजेनेस एक्टिविटी की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की वजह से होता है केल्विन साइकिल। समझ में आया? कब होगा ये फोटो रेस्पिरेशन और किसमें होगा? सिर्फ होगा किसमें? C3 प्लांट्स में। कब होगा? जब ये CO2 कम है ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन जबरदस्ती बाइंड कर जाएगा किसके साथ? रूबिस्को के साथ, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं कि जब CO2 ज्यादा होगा तब CO2 बाइंड कर जाएगा, या इक्वल भी होगा तब भी CO2 बाइंड करेगा, पर अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, ये मरम पिट्टी करके CO2 का जगह छीन लेते हैं एंड ये रूबिस्को के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड इसमें प्रोडक्ट बनता है बच्चों दो, कि ये 5 कार्बन है, कार्बन नहीं है तो एक 3 एक 2 में स्प्लिट होता है, 3 कार्बन वाला बनता है फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 कार्बन वाला बनते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये प्रोसेस नहीं पढ़ना है, अब ये जो जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ठीक है, वो ठीक है, मतलब ग्लिसरेट ठीक है, ग्लाइकोलेट क्या करते हैं? फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करते हैं बच्चों? फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल के अंदर से पास होते हैं एंड वो वापस से क्या बनाते हैं बच्चों? फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं। और ये 3 सेल ऑर्गेनेल कौन कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, CPM, ऐसे याद रखोगे। और इसके अंदर से जैसे ही जाते हैं CO2 लॉस होता है, ATP ऊपर से खर्च हो रहा है, ठीक है, कोई NADPH नहीं बन रहा है, कोई शुगर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या प्रोसेस है बच्चों? एक बेकार सा फालतू सा प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है। यहाँ पे CO2 जो है वो बेसिकली रिलीज हो जाता है, ठीक है, वो काम का नहीं रहता है, शुगर नहीं बनता है, ATP नहीं बनता है, NADPH नहीं बनता है, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। और ये जो प्रोसेस है C2 साइकिल, ठीक है, C2 क्यों बोला जाता है? कि एक 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट बनते हैं और 3 कार्बन ग्लिसरेट बनते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इसको C2 साइकिल बोला जाता है। ये बेसिकली होता है किसमें? C3 प्लांट्स में। कब होगा बच्चों? जब ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के एस्पेक्ट, मतलब जो रेट है उसका अफेक्ट करते हैं। उसमें लाइट है, ठीक है, लाइट बढ़ा दो रेट बढ़ जाएगा, पर ज्यादा बढ़ा दो लाइट उसके बाद क्या हो जाएगा? और नहीं बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ा दो कम होने लग जाएगा, ठीक है बच्चों। CO2 कंसंट्रेशन, इसका बहुत बड़ा रोल आता है बच्चों। CO2 बढ़ा दो रेट क्या हो जाएगा बच्चों? देखो क्या हो रहा है, रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो CO2 कंसंट्रेशन के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशन है किसका? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो वाटर, वाटर क्या बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, पर वाटर अगर कम हो गया बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? वाटर अगर कम हो गया स्ट्रेस की वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। क्यों? उसमें लीफ कर्ल हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो तब फिर से फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ये इंटरनल फैक्टर में है क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है, क्लोरोफिल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, उसके अगर बढ़ाओगे तो रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये कुछ सिग्निफिकेंस है, देखो बच्चों, ये फूड चेन का पार्ट है। CO2 ऑक्सीजन, CO2 एंड O2 का ये रेट मेंटेन करते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। fuel फाइबर्स, ये सारे जो यूजेस है प्लांट का इसके ऊपर बेस करके होता है,
ठीक है। सो आई होप ये फोटोसिंथेसिस क्विकली रिवाइज हो गया बच्चों। तो चलो, ऐसे ही छोटे छोटे क्विकली रिवाइज करने के लिए वीडियो मेरे चैनल पे आता रहेगा। पर कैसे देख पाओगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे? तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलो बाय।